देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संचार के विभिन्न सिद्धांत, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप हेडिंग दे दीजिए अपने नोट्स पर, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं शेयर कर रहा हूं अपना स्क्रीन और मैं लिखूंगा। आपको उसमें से जो अच्छा लगेगा आप नोट कर लीजिएगा। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यही आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। संचार के सिद्धांत, संचार के विभिन्न सिद्धांत, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हम बड़े ही विस्तार में बात करेंगे, ना ज्यादा विस्तार में और ना ज्यादा ब्रीफ में, एक एवरेज अप्रोच करके बात करेंगे और समझ समझ के बात करेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, समझिए इन चीजों को। परीक्षा में अब जो है रटे रटाई चीज नहीं आ रही है। आपको आप स्पून फीडिंग करके करा के किसी को नहीं अब समझा सकते। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। देखिए, संचार के विभिन्न सिद्धांतों में अभी तक 3 तरह के सिद्धांत हमारे सामने आए हैं। एक सिद्धांत जिसको कहते हैं लीनियर लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। रैखिक सिद्धांत, रैखिक सिद्धांत, संचार के रैखिक सिद्धांत, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो दूसरा है वो होता है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, हिंदी में इसको लिख अन्योन्यकारी सिद्धांत, अन्योन्यकारी सिद्धांत। और तीसरा ट्रांजिशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ ट्रांजिशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, इसको हिंदी में एकदम सटीक शब्द क्या है, अब वो अभी मुझे और देखने की जरूरत है। लेन देन से संबंधित, ट्रांजिशनल, ट्रांजेक्शन करते हैं ना बैंक में जाकर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ट्रांजेक्शन का अर्थ लेन देन होता है एक तरह से। तो हिंदी ही अगर लिखना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए लेन देन संबंधी सिद्धांत, संचार के लेन देन संबंधित सिद्धांत। लेकिन इसके लिए कोई अच्छा शब्द होगा और वो अच्छा शब्द अभी मेरे दिमाग में नहीं है, अगर वो मुझे पता चलेगा। क्या? संक्रमणशील। संक्रमणशील लिखना चाहती हैं? हाँ, लिख लीजिए। ये भी हो, ट्रांजेक्शन तो उससे भी होता है, तो संक्रमणशील संचार के सिद्धांत लिख लीजिए। दोनों में से कोई कोई दोनों लिख लीजिए, और अगर हिंदी में बेहतर शब्द और भी होंगे तो मैं और भी बताऊंगा। चलिए, आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं। और आज तो बेसिकली हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पर बात करेंगे, और इसमें क्या है, कैसे है, कौन दिया था, कब दिया था, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो देखिए, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि जब कम्युनिकेशन वन वे हो। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। संचार के रैखिक सिद्धांत। देखिए, कोई चीज अगर इस वे में हो चाहे इस वे में हो तो उसको लीनियर कहते हैं। जब सीधा में कोई जाए तो उसको लीनियर कहते हैं। प्रारंभ के दिनों में, शुरू के दिनों में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वह कम्युनिकेशन का सीमित रूप को ध्यान में रख करके, बहुत कम रूप को ध्यान, बहुत कम लिमिटेड फंक्शन को ध्यान में रख करके सिद्धांत दिए गए हैं। और इस सिद्धांत के तहत, यानी लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के तहत,
मुख्य रूप से 4 सिद्धांत पढ़ने को, 4 लोगों का नाम आता है, उस चारों लोगों का नाम लिख लीजिए। उन चारों में से हम 2 लोगों को पढ़ेंगे जो हमारे नेट के सिलेबस में दिया है। पहला है अरिस्टोटल, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अरिस्टोटल का संचार का सिद्धांत। दूसरा है बर्लो या बेरलो, BERLO, बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इन दोनों को हम पढ़ेंगे। बाकी 2 नाम और लिख लीजिए, परीक्षा में केवल नाम पूछ सकता है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो इससे पूछने का, इसके डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। बट नाम तो आप जान लीजिए। हो सकता है कि 4 नाम दे और कहे कि इसमें से कौन जो है लीनियर मॉडल के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, कौन सा फिलोसफर है, कौन सा। एक है शैनन, SHANNON, शैनन का मॉडल, शैनन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तो आप कुछ नहीं समझा रहा हूं मैं, बस अभी केवल जो फैक्ट है वो लिखवा रहा हूं। अभी 1-2 मिनट बाद समझाना शुरू करूंगा, घबराइएगा मत कि बोर कर रहा है, ऐसा नहीं। आप बस केवल उदाहरण अभी लिखिए। और अगला है लैशवेल मॉडल, LASSWELL, लैशवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नाम प्रोनाउंसिएशन में अगर असुविधा होगी तो आप लोग माफ करिएगा, स्पेलिंग लिख लीजिए। तो ये 4 दार्शनिकों ने, 4 व्यक्तियों ने, 4 लोगों ने प्रमुख रूप से लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया है, जिसमें से सबसे पहले अरिस्टोटल का सिद्धांत, सबसे पहला जो है वो सिद्धांत आता है। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं और अगर समय बचेगा हम बर्लो के बारे में भी पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। इसका 2 कारण हैं। एक तो ये सिलेबस में नहीं है और दूसरा कि हम समय क्यों बर्बाद करें, हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अलावा एक और भी कारण है, मेरी भी लिमिटेशंस है, मैं कम्युनिकेशन का विद्यार्थी नहीं हूं, तो हमें इसको पढ़ने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए मुझे अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है, इन दोनों को पढ़ाने के लिए। तो इसलिए इन तीनों कारणों के कारण, इन तीनों ऐसा तीनों रीजंस जो है वो हमें इन दोनों को बताने से रोकता है। हल्का फुल्का बता देंगे पर डिटेल में नहीं। इन दोनों को डिटेल में जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये सिलेबस में है। चलिए पहला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है अरिस्टोटल का, वही पढ़ेंगे। देखिए, लीनियर का मतलब ये हुआ वन वे। पहले तो आप समझिए, लीनियर मॉडल रैखिक जो है, रैखिक सिद्धांत क्या कहता है कि वन वे कम्युनिकेशन है। कहिए सर कम्युनिकेशन वन वे कैसे हुआ? आप ही ने तो 2-3 दिन पहले तक ये बताया था कि कम्युनिकेशन हमेशा द्विमार्गी होता है, या आप कहे थे कि वर्का सर्कुलर होता है। फिर अपनी ही बात से आप क्यों पलट जा रहे हैं भाई? मैंने कहा था कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम चाहिए को पढ़ते हैं, आदर्श स्थिति को पढ़ते हैं। लेकिन शुरुआत के दिनों में इसकी शुरुआत लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 300 BC से ही हो गया था। अरिस्टोटल का समय लगभग 324 या 300 BC के आसपास माना जाता है। तो शुरुआत के दिनों में कम्युनिकेशन का सीमित रूप देखा जाता था। जैसे जैसे ये जमाना बढ़ा, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे हम प्रगतिशील हुए, जैसे जैसे हम आधुनिक हुए, कम्युनिकेशन का अप्रोच और बढ़ते गया। अब एक बात बताइए, 300 BC में व्हाट्सएप था क्या? 300 BC में ये फेसबुक, चैट, जूम वगैरह था? नहीं ना। तो उस जमाने में इसकी कोई कल्पना नहीं करता था। दूसरा, तुरंत फीडबैक की जो संचार की प्रणाली है, तुरंत फीडबैक, अगर हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन को छोड़ दें तो तुरंत फीडबैक किसमें संभव है? तुरंत, एकदम तुरंत फीडबैक मुझे नहीं लगता है कि किसी में। फेस टू फेस को छोड़ दे तो
इसके अलावा कोई ऐसा कम्युनिकेशन टाइप्स नहीं दिखता है जिसमें तुरंत फीडबैक मिल जाए। तो ये एक तरह से। अच्छा, दूसरा बात, इसका वन वे जब कम्युनिकेशन होगा तो यहां फीडबैक का अभाव होगा, फीडबैक नहीं होगा, क्योंकि केवल वन वे का मतलब हुआ कि केवल एक लोग, यहां स्पीकर है और यहां रिसीवर है, स्पीकर है और यहां रिसीवर है। तो स्पीकर बोल रहा है, रिसीवर केवल सुन रहा है, फीडबैक का अभाव है, तभी तो ये वन वे है। तो दूसरी बात कि दोनों अपना अपना काम करते हैं। थोड़ा बढ़िया से लिखता है, मैं लिख रहा हूं, बहुत अटर पटर लिखने से खराब हो जाएगा, रिकॉर्ड भी हो रहा है। चलिए लिखिए पहले बढ़िया से, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब, पहला एक तरफा, दूसरा सबसे पुराना यानी सबसे प्राइमरी, तीसरा लिमिटेड फंक्शन। किसी और का माइक खुला है भाई, बंद कर लीजिए, जिसका भी माइक खुला, विवेक क्या देखिए ना आप, लिमिटेड फंक्शन। चौथा फीडबैक का अभाव, पांचवा पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए ही, केवल पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन इसमें। छठा, अगला लिखिए, पांचवा के बाद छठा, अपना अपना रोल प्ले करना, अपना अपना रोल प्ले करना। मतलब इसमें स्पीकर अपना रोल प्ले कर रहा है और रिसीवर अपना रोल प्ले कर रहा है, अपना अपना रोल प्ले करिए। ये होता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये जहां दिखे कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आप मान सकते हैं। अब आइए इसको ध्यान में रख करके हम अरिस्टोटल का संप्रेषण के सिद्धांत को पढ़ते हैं। ये सब ध्यान में रख करके अरिस्टोटल के सिद्धांत को पढ़ते हैं। अरिस्टोटल, आप एक जगह पर लिख दीजिए अरिस्टोटल। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अरिस्टोटल का जो समय है ना, लिख लीजिए 300 बीसी के आसपास, मतलब एग्जैक्ट 324, 25, 320 ये भी हो सकता है, बट 300 बीसी के आसपास लगभग में उनका समय है। 300 बीसी। दुनिया में एक जगह का नाम आप लोग सुने होंगे, यूनान, सुने ही होंगे, जिसकी राजधानी हुआ करती थी एथेंस। एथेंस जिसकी राजधानी थी। विवेक मुझे स्क्रीन पर करिए ना, मैं स्क्रीन से बाहर हूं, जैसे ये 4 लोग 5 लोग मुझे दिख रहे हैं, मैं क्यों नहीं दिख रहा हूं इसमें? सर आप मेरे, हम लोगों के स्क्रीन पर तो हैं। अच्छा, आप लोग के स्क्रीन पर हूं, अपने स्क्रीन पर नहीं दिख रहा हूं मैं, और उससे क्या होता है ना कि वो जो हाँ अभी आ गया, अब मैं अपने स्क्रीन पर भी आ गया, और रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो यूट्यूब पर जाएगा तो कहेगा कि ये कौन लड़का है जो बोल रहा है, छुप के बोल रहा है, ऐसा कर। तो चलिए, और भाई देखिए, आप सब ध्यान रखिएगा, ये वीडियो जीवन पर्यंत रह जाएगा, आप लोग रहे या ना रहे, यूट्यूब पर ये रहेगा, यूट्यूब संभाल के रखेगा और सब लोग देखेगा। आपके बाल बच्चे भी देखेंगे कि मम्मी जब पढ़ रही थी ना तो क्या कर रही थी, इधर उधर कान में ऐसे ऐसे कर रही थी, कि छत पे लगा हुआ ये सब गिन रही थी, कि पापा पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, वीडियो ऑफ कर दे रहे थे, जैसे स्नेहा ने वीडियो ऑफ कर लिया है। तो ये रहेगा। एक बात बताऊं, परसों या कल किसी ने कोई रोटी बना रहा था, वो 4 मिनट तक वीडियो के शुरुआत में वही है, हम कहे कि लाई है, और वो वीडियो ऑन करके। खैर चलिए, तो इसलिए आप सब जब वीडियो ऑन रखें तो थोड़ा एकाग्र रहें।
यूनान का नाम आपने सुना होगा। पश्चिम के ये यूरोपियन कंट्रीज है और ज्ञान विज्ञान और दर्शन का सबसे बड़ा केंद्र था शुरुआत में, यानी जिसको कहते हैं दर्शन, शिक्षा का एक जमाने में केंद्र था। अब नहीं रहा है वो वाली बात। और यहां पर कुछ दार्शनिक जो वर्ल्ड में फेमस है, आप सुने होंगे अरस्तु का नाम। अरस्तु का नाम आपने सुना है? जी सर। Yes, sir. अरे एरिस्टोटल। अरिस्टोटल ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अरिस्टोटल को ही अरस्तु कहते हैं। आपने एक और नाम सुना होगा, प्लेटो। प्लेटो प्लेटो हाँ, प्लेटो या जो भी है, प्लेटो का नाम सुना होगा आपने। आपने एक और नाम सुना होगा, सुकरात। सुना है सुकरात का नाम? आपने एक और का नाम सुना होगा, सिकंदर। सुना है? जी सर, ये हमारे हिंदी काव्य शास्त्र में था। हाँ हाँ, अलेक्जेंडर। भारतीय काव्य शास्त्र। जी जी, अलेक्जेंडर, सिकंदर जो विश्व विजयी जिसको कहते हैं वो है सिकंदर। ठीक है, हाँ, पाश्चात्य काव्य में सब लोग पढ़े। इन व्यक्तियों का नाम, खास करके कि ये व्यक्ति जो सिकंदर है, ये तो थोड़ा आक्रमणकारी और अपने इसके लिए जाना जाता है। बाकी ये लोग जो हैं, ये लोग ज्ञान विज्ञान और दर्शन के लिए जाने जाते हैं। तो जब भी इन लोगों का नाम आए आपके दिमाग में, तो कितने तोप की सलामी देनी है? 21 तोप की सलामी इन लोगों को चाहिए। तो अभी तक मैं 5 व्यक्तियों के लिए बोल दिया 21 तोप की सलामी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नॉम चॉम्स्की, सुकरात, प्लूटो एंड अरस्तु। क्यों? आप समझिएगा, आप भी थोड़ा ढूंढिए कि क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इन लोगों का नाम आएगा तो आप दिमाग में 21 तोप की सलामी देना है। वो आपका भी काम है। इस 2-3 महीना में हम क्या आपको हर चीज थोड़े बताएंगे। देखिए, तो एक सीक्वेंस चलता है कि सबसे पहले सुकरात, सुकरात का शिष्य हुआ प्लेटो, और ये प्लेटो का शिष्य थे अरिस्टोटल। ऐसा ही है, अगर मैं ठीक हूं तो मैं कंफर्म करूं। हाँ ठीक है। और ये अरिस्टोटल का शिष्य हुआ करता था सिकंदर, जो विश्व विजयी जिसको कहते हैं, ये अरिस्टोटल का ही शिष्य। तो चलिए हम इन दोनों की क्या बात करें, तो बहुत विलंब हो जाएगा, हम विषय से भटक जाएंगे। अरिस्टोटल के बारे में अरिस्टोटल ने सबसे पहले संचार के सिद्धांत दिया। सबसे पहले संचार का सिद्धांत अगर दुनिया में किसी ने दिया तो वो थे अरिस्टोटल, जहां तक मिलता है। और इन्होंने संचार के रैखिक सिद्धांत के बारे में दिया पहली बार। देखिए क्या कहते हैं अरिस्टोटल, क्या कहते हैं अरिस्टोटल? कहते हैं कि कम्युनिकेशन में 5 चीज बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 5 एलिमेंट्स अगर रहे तो कम्युनिकेशन पूरा माना जाता है। 5 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में ये बताते हैं। और वो पहला है सेंडर, प्रेषक जिसे कहेंगे, प्रेषक। दूसरा है आपके पास मैसेज होना चाहिए, मैसेज। सेंडर के बाद यानी संदेश होना चाहिए, आपके पास संदेश होना चाहिए। और तीसरा इन्होंने कहा क्या होना चाहिए? तीसरा रिसीवर, नॉट रिसीवर, अभी रिसीवर नहीं, आपके पास मीडियम। नहीं 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 नहीं, रुकिए, आपके पास ओकेजन होना चाहिए। मैटर, यस। ओकेजन, ओकेजन समझ रहे हैं ना? ओकेजन मतलब अवसर, अवसर होना चाहिए। और चौथी बात इन्होंने कही कि आपके पास रिसीवर होना चाहिए, यानी कि ग्राहक।
और इन सब के बाद इन्होंने कहा कि प्रभाव होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन का अरिस्टोटल सिद्धांत ये कहता है कि हर कम्युनिकेशन में, यानी जो भी वो कम्युनिकेशन का मॉडल दे रहे हैं, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, ये 5 एलिमेंट्स अवेलेबल होता है। और एक बात बताऊं, शुरुआत के दिनों में तो 3 ही दिए थे, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर, जो बड़ा अटपटा सा लग रहा था। तो बाद में उन्होंने अपने ही सिद्धांत को मॉडिफाई किया और लोगों को समझाने के लिए जब उस पे सवाल खड़े होने लगे तो उन्होंने अवसर और प्रभाव को भी जोड़ा। तो ये दोनों एडिशन है, उन्होंने ही जोड़ा, उन्हीं के ये है। तो देखिए, अब तीनों को समझिए, एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। अरिस्टोटल ये कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई पॉलिटिशियन है, यानी राजनीतिक व्यक्ति है, पॉलिटिशियन है, वो कम्युनिकेशन आपसे करना चाहता है। तो ये जो पॉलिटिशियन है ये कौन होगा? 5 एलिमेंट में ये कौन होगा? सेंडर होगा ना, सेंडर 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 होगा। इसका रिसीवर क्या होगा, कौन होगा? पब्लिक होगी सर। पब्लिक होगी। पब्लिक। ये मैसेज क्या देना चाहता है? इसके पास भी तो कोई कंटेंट होगा ना, हिज मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो देना चाहता है अपना, जो चुनाव में ये कहा है। और एक अवसर दिख रहा है कि नहीं? यहां पर अवसर दिख रहा है कि नहीं? क्या है अवसर? रैली, इलेक्शन, इलेक्शन। इलेक्शन। चुनाव। और इसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं? वो प्रभाव किस रूप में पड़ता है? जब ये चुनाव जीत जाता है या चुनाव हार जाता है, यानी रिजल्ट, यस या नो। यस या नो में रिजल्ट, हार जीत में रिजल्ट भी देखता है। तो यही कह रहे हैं कम्युनिकेशन में अरिस्टोटल कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में 5 एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। अगर इनमें से पांचों में से कोई भी एक एलिमेंट अब्सेंट है तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। बात आ रही समझ में? और पांचों अपना अपना रोल प्ले करते हैं, कर रहे हैं कि नहीं बताइए? पांचों अपना अपना रोल प्ले करते हुए दिख रहे हैं, पांचों अपना अपना रोल प्ले करते हुए दिख रहे हैं। यस सर। अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और फिर अरिस्टोटल कहते हैं कि इन सबसे ज्यादा इसमें कम्युनिकेशन को कंट्रोल कौन करता है बताइए? तो इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में कम्युनिकेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंडर। सेंडर, बिल्कुल सेंडर कर रहा है, स्पीकर कर रहा है। तो लिख लीजिए, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, माने ये सारी बातें तो आप लिखिएगा ही जो अभी तक मैं लिखवा रहा हूं अपने तरीके से, लेकिन अब जो मैं कुछ बोल रहा हूं उसको भी लिखिए। अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में प्रेषक यानी सेंडर ही पूरे संचार की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में सेंडर संचार की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंग्लिश वाले लिखिए, स्पीकर इज द मेन कंपोनेंट और द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। he or she plays an important role and holds responsibility to influence the audience. प्रेषक जो है वही संचार को कंट्रोल करता है, प्रेषक संचार को कंट्रोल करता है। ये जो प्रेषक है ये संचार में मुख्य भूमिका निभाता है, संचार में मुख्य भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिसीवर को
प्रभावित करे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रेषक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नो फीडबैक दिख रहा है यहां पर, नो फीडबैक जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का था, नो फीडबैक, बोलिए तो दिख रहा है। Yes. इलेक्शन जब रैली होती है तो उसमें हम सब लोग फीडबैक तुरंत दे देते हैं क्या? नहीं। नहीं ना। नो तो सर, आप फीडबैक है, सर रिजल्ट फीडबैक की बात देते हैं। कहाँ फीडबैक देते हैं? प्रभाव दिखता है, फीडबैक कहाँ दिखता है? हाँ जी, हाँ फीडबैक जी। नहीं देते हैं। प्रभाव दिखता है उसका। तब कहा गया कि अरिस्टोटल महाराज, अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रेषक ही महत्वपूर्ण भूमिका में है, जब प्रेषक ही महत्वपूर्ण भूमिका में है तो कुछ और डिटेल में समझाइए ताकि ये लग जाए कि प्रेषक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करे। इसको बेहतर बनाने के लिए और कुछ बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए, स्पीकर के पास 3 क्वालिटी होना चाहिए। पहला इथोज, दूसरा पाथोज और तीसरा लोगोज। ये 3 क्वालिटी स्पीकर के पास होना चाहिए। नॉट ओनली स्पीकर, ये 3 क्वालिटी अगर इस मॉडल लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में रहेगा तो प्रभावी होगा। अब कहिए कि सर ये क्या लिख दिए इथोज, पाथोज, लोगोज। अगर आप लोगों में से कोई बताना चाहे तो बता सकता है, बताएगा? आप लोगों में से कोई बता देगा कि ये इथोज पाथोज क्या होता है? क्या क्या लिख दिए सर आप? सर कोई ऐसा? सर एथोगोरस, पाइथागोरस और लोगोगोरस? नो सर। हाँ, कोई है सर इस? लोगोस तो समझ में आ रहा है सर। लोगोस एक तरह का सिंबल होगा जो वो अपने मतलब अपने ऑडियंस के लिए वो एक लोगो यूज करेगा। पर इथोस और पैथोस समझ नहीं आ रहा। नहीं, हम Ethos, तीनों sir, कोई। ethics. अरे ठीक है, नहीं, ये 44 लोग अभी यहाँ हैं मुझे लेकर के, बाकी 43 में से कोई ऐसा है जो इन तीनों का मतलब कम्युनिकेशन में समझा दे। और अगर आप ये समझ जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, अरिस्टोटल जो कह रहे थे वो बेहतर कुछ कह रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं ज्यादा आप लोग का समय नहीं लूंगा, मैं खुद बता रहा हूं कि ये तीनों क्या होता है। पहले तो आप लिखिए, ये तीनों क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन है। क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लीनियर कम्युनिकेशन, इतनी लिख लीजिए। यानी बहुत ही प्रभावी ये तीनों कारक है जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और एक बात मैं आपको बताऊं, अरिस्टोटल अपने कम्युनिकेशन के सिद्धांत को बस केवल पब्लिक मीटिंग तक लिमिट रखे हैं। आप ये मत समझिएगा कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, हम और आप बात कर, उनका ये लिमिटेशन है जो पब्लिक मीटिंग कम्युनिकेशन को लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मान रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसके क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे, बट अभी इनकी अच्छाइयों के बारे में पढ़ें। और मेरा काम ये रहेगा कि हाँ, मैं ये आपको ये समझा दूं कि ये जो बात है वो सच है। तो चलिए पहले इन तीनों के बारे में अभी बता रहा हूं, लेकिन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का एक फिगर होता है, जरा वो फिगर बना लीजिए, नहीं तो बाद में जो है कहीं आप फिगर देखेंगे तो कहेंगे कि अरे ये तो खाली असही जो है ना लफाजी कर रहा था। देखिए वो कहां से कैसा दिखता है लीनियर में। स्पीकर यानी प्रेषक, इसके बाद एक चिन्ह आपको ऐसे दिखेगा, उस चिन्ह के बाद लिखा रहता है स्पीच।
और ये भी एक ग्राफ के जरिए घेर दिया जाता है। फिर आपको लिखा रहता है ऑडियंस, ऑडियंस और फिर आपको यहां दिखा जाता है इफेक्ट। तो कहिए कि सर वो छोड़ कहां दिए, वो छोड़े नहीं, ये जो एरिया है ना वो अवसर का होता है, उसको क्या कहेंगे, ओकेजन, ओकेजन, अवसर। तो आप चाहे तो इस पूरे एरिया को जो है ना आप अवसर में लिख सकते हैं। और एक बात बताइए, ये सीधा जा रहा है ना, सीधा जा रहा है ना, इसीलिए Yes, इसको लीनियर कहा गया, यानी कि ये एकदम सीधा जा रहा है। ऐसे फिगर आप देखिएगा ना तो आप मान जाइएगा कि अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये। अगर ऐसा फिगर देकर और आपसे पूछ दे कि इस सिद्धांत को पहचानिए, तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और अभी हम इन तीनों में जो तीन क्वालिटी होनी चाहिए, इथोज, पाथोज और लोगोज, इन तीनों को क्या होता है हम अभी बता रहे हैं। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, इन तीनों को नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? देखिए, अरिस्टोटल कहते हैं कि लीनियर मॉडल पहला एलिमेंट गुड कम्युनिकेशन का होगा इथोज। इथोज का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी, यानी विश्वसनीयता, विश्वसनीय होना चाहिए। कोई आप लीनियर कम्युनिकेशन जब कह रहे हैं तो आपके कम्युनिकेशन में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, यानी एज ए स्पीकर आप कैसे अपने कम्युनिकेशन को प्रभावी कर सकते हैं, कैसे मुख्य भूमिका निभा सकते हैं और कैसे ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका सबसे जरूरी एलिमेंट है कि आपके कम्युनिकेशन में क्रेडिबिलिटी हो। क्या हो? क्रेडिबिलिटी हो। और दूसरा एलिमेंट है पैथोज, आपको इमोशन को समझना है, इमोशन को समझना है, इमोशनल बॉन्ड बनाना है, इमोशनल बॉन्ड। और मैं तीनों को समझा रहा हूं एक उदाहरण से, घबराइए मत। और तीसरा जो लोगोज होता है वो लॉजिक होता है। ये तीन अगर एलिमेंट आप शामिल रखते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, तो आपका कम्युनिकेशन अपने उद्देश्यों को पूरा कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक स्पीकर हैं, तो सबसे पहले आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ये क्रेडिबिलिटी आपके बातों में होनी चाहिए, ध्यान रखिए। तो क्रेडिबिलिटी कहां से समझेंगे? आपके बिहेवियर से। आपके बिहेवियर से आप अपने आपके पास्ट एक्सपीरियंस से क्रेडिबिलिटी आएगी। अब जैसे आप समझिए कि लीडर, कोई एक लीडर है, तो गुड लीडर बैड लीडर का कंसेप्ट तो हम लोग लेके चलते हैं कि नहीं, वर्सेज बैड लीडर, गुड लीडर बैड लीडर, करप्ट लीडर ऑनेस्ट लीडर, ये सब हमको मालूम है कि कौन करप्ट है, कौन भ्रष्ट है, कौन जो है खराब है। दिमाग में तो पहले से है, रिसीवर के, सोसाइटी में है। तो अगर बैड लीडर, करप्ट लीडर कम्युनिकेट करेगा तो उसका कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं होगा, वो प्रभावी बना है, इफेक्ट दे ही नहीं पाएगा। जब इफेक्ट नहीं तो फिर करप्ट। हाँ, अगर निगेटिव इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट तो है बट वो जिस उद्देश्य से कर रहा था नहीं, कम्युनिकेशन तो पूरा होगा क्योंकि इफेक्ट दिखेगा कि वो हार जाएगा वो। बट आपको अगर प्रभावी बनाना है अपने तरीके से,
तो आपके पास इथोज होना चाहिए, यानी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा कि आपको इमोशनल बॉन्ड रखना होगा। अब इस इमोशनल बॉन्ड को रखने के लिए एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने गए हैं और आपको मालूम है कि इस क्षेत्र में पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, तो आपको अब किस पे बात करनी है? धारा 370 पर बात करेंगे, राम मंदिर पर बात करेंगे, वृद्धा पेंशन पर बात करेंगे, बिजली पर बात करेंगे, सड़क पर बात करेंगे? नहीं बनेगा इमोशनल बॉन्ड। आप पानी टंकी के बारे में बात करिए, आप डैम के बारे में बात करिए, आप इरिगेशन के बारे में बात करिए। समझ रहे हैं कि इमोशनल बॉन्ड पाथोज कैसे बनेगा? लोगों का इमोशन लेना है ना आपको, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द रिसीवर। बोलिए, अगर पानी की समस्या है तो आप सीमित रहिए पानी पर, ज्यादा फोकस पानी पर। इमोशनल बॉन्ड कैसे बनेगा? पानी पर बात करेंगे तो। और तीसरा क्या है? लोगोज, यानी आपकी बातों में लॉजिक होना चाहिए। सब लोग ये समझ जानते हैं ना, इलॉजिकल बात किसी को पसंद नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इलॉजिकल बात दुनिया में कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए तार्किक होना पड़ेगा आपको। और अगर ये तीनों क्वालिटी आप रखते हैं तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यानी लीनियर कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। क्या मैं समझा पाया अरिस्टोटल के संप्रेषण सिद्धांत को? यस सर। अरिस्टोटल के संप्रेषण सिद्धांत को मैं समझा पाया? बस यही है, फिर से रिपीट कर रहा हूं जल्दी में। अरिस्टोटल के संप्रेषण सिद्धांत सबसे पहला लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन उसको कहता है जो एक रैखिक हो, जो फीडबैक जहां नहीं हो, जहां स्पीकर प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कम्युनिकेशन को, सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और अब आ जाइए अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। कि अरिस्टोटल कहते हैं कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में 5 एलिमेंट उपलब्ध होता है। पहला स्पीकर, दूसरा मैसेज यानी स्पीच, तीसरा अवसर यानी ओकेजन, चौथा रिसीवर और पांचवा उसका इफेक्ट। और ये पूरे मैसेज की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए 3 क्वालिटी होनी चाहिए: इथोज, पैथोज एंड लोगोज। अरिस्टोटल का जो संचार का सिद्धांत है ये सबसे पुराना है, इसीलिए इसे रेटोरिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। लिख लीजिए, इसको रेटोरिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। रेटोरिक मॉडल, RHETROIC, रेटोरिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर इसको आप लोग देखिएगा तो ये मानिएगा कि वही अरिस्टोटल के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की ही बात किया जा रहा है, सबसे प्राचीन मॉडल। अब 4 कम्युनिकेशन का सिद्धांत दे और उसमें से पूछ दे कि सबसे प्राचीन कौन है, तो सबसे प्राचीन यही है। इथोज, पाथोज, लोगोज होना चाहिए। चलिए देखिए, लेकिन क्या है ना कि अरिस्टोटल तो सिद्धांत दे दिए, लेकिन इस सिद्धांत का क्रिटिसिज्म बहुत है, बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। कम्युनिकेशन ध्यान में रखिए तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप ही बताइए कि जब तक फीडबैक नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन पूरा होगा क्या? तब तक कम्युनिकेशन पूरा होगा क्या?
फीडबैक के अभाव में कोई कम्युनिकेशन पूरा होगा क्या? विदुषी नहीं वीडियो सर। ऑन। No, sir. देवकी जी वीडियो ऑन करिए, किरण, जितने लोग हैं वीडियो ऑन कर लीजिए। फीडबैक के अभाव में कोई कम्युनिकेशन पूरा होगा क्या? नहीं ना, नहीं होगा। दूसरा, इसमें ये कह रहे हैं कि रिसीवर पैसिव होता है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में तो हम यही देख रहे हैं ना कि रिसीवर पैसिव है, एक्टिव कौन है? केवल कौन एक्टिव है? सेंडर है। इसमें ये भी देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन का पूरा भार जो है वो एक ही व्यक्ति पर पड़ रहा है ना? पूरा का पूरा भार या अधिक भार एक व्यक्ति पर पड़ रहा है। किस पर? वो सेंडर पर पड़ रहा है। अगला बात कि ओनली टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख करके ही ऐसा कम्युनिकेशन करिएगा, तो ये इसका लिमिटेशन हो गया। चौथी बात कि इट इज अप्लाइड इन पब्लिक मीटिंग ओनली। ये डेली लाइफ में आप नहीं कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। और पांचवी बात या जब अगली बात कि इस तरह के कम्युनिकेशन में स्पीकर को प्री प्लान्ड होना पड़ता है। और अगली बात, इस तरह के कम्युनिकेशन में इमोशनल बॉन्ड को बनाने के लिए रिसीवर के सिचुएशन को समझना पड़ता है पहले। यानी कि अननोन स्पीकर हो तो वो इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अननोन क्या जानेगा कि मेरे एरिया की क्या समस्या है? अननोन क्या जानेगा कि हमारे सामने कौन बैठा है? अननोन कैसे समझेगा कि मैं इमोशनल टच बना पा रहा हूं कि नहीं? क्योंकि फीडबैक का तो अभाव है। तो ये इसका मास्क नहीं, ओनली अप्लीकेबल इन। अच्छा, एक बात और है पब्लिक में, एक बात और है, ध्यान से समझिए। कहिए कि अरिस्टोटल इतना बड़ा आदमी जिसको 21 तोप की सलामी देने के लिए मैं बात कर रहा हूं, और उसके मॉडल में इतनी सारी खामियां क्यों खामियां ऐसी? देखिए भाई, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो वो देख रहा है, जिससे वो प्रभावित है, उसी के बारे में ना बोलेगा। आज से माने ये 300 बीसी पहले की बात है जब ये दिए थे, यानी कितने साल पहले? 300 बीसी यानी कितने, लगभग कितना हो गया? 2600-2700 साल पहले ना, 2400 साल पहले की बात है ये। उस समय मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब उपाय क्या था? यूट्यूब था क्या? टीवी चैनल था क्या? किताब था क्या? नहीं ना, किताब तो भी 14वीं प्रिंटर तो प्रिंट आया, प्रिंटिंग मटेरियल का ये 1400 कुछ ईस्वी में, 1476 वगैरह 70 वगैरह के आसपास में। तो ये पब्लिक गैदरिंग के बारे में बात कर रहे हैं ओनली। और उस समय राजा हुआ करता था, राजा पब्लिक मीटिंग करता था। तो कम्युनिकेशन का जो लीनियर मॉडल है का साधन सीमित था, तो इसलिए उस समय के हिसाब से यह दिया गया मॉडल है। दैट्स ऑल। अरिस्टोटल अगर ये सोच पाते कि 21वीं सदी में 2021 में व्हाट्सएप आएगा, चैट आएगा, फटाक फटाक रजाई के अंदर से घुस करके चैट करने की स्वतंत्रता होगी, ट्विटर आ जाएगा, 2 लाइन का लाइन लिख दो, अब बवाल मचा दो कंगना रनौत जैसा। अरिस्टोटल इतना नहीं सोचे थे कि 21वीं सदी में कंगना भी आएगी, ट्विटर भी आएगा, मतलब वो नहीं ये किए होंगे। That's why you find there are so many limitations in Aristotle's model of communication. तो क्या किसी को कोई हो गई बात? यही मैं पूरा कर लिया अपना अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ मुख्य बातें हैं जो आप समझ भी गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अगर मैं ये कहूं कि आप बता देंगे तो आप लोग बता देंगे? वंदिता जरा अपना माइक ऑन कर लीजिए और बताइए। एक मिनट, फिर से पढ़ो। वन वे कम्युनिकेशन होता है, लीनियर कम्युनिकेशन, जी उसमें लिमिटेड फंक्शन होता है उसका। जी
और उसमें एब्सेंस ऑफ फीडबैक होता है जी एंड ओनली फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन जी एंड उसमें रोल प्ले होता है लाइक सेंडर प्लेज द रोल ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर प्लेज द रोल ऑफ रिसीवर। रिसीवर प्ले द रोल ऑफ रिसीवर, सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए सर अब मेरा तुम एक हट बात दूसरा सर, दूसरा जी रुक जाइए सजल, बोलिए कि प्रभावी लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को सर, प्रभावी बनाने के लिए, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? 3 क्वालिटी है, एथोस, पैथोस और लोगोस। जी उससे समझाइए पहले मुझे एक प्रश्न था। जी, बताएं प्रश्न। प्रश्न था, आपने कहा कि ये पब्लिक होता है। मान लीजिए मैं ईश्वर से कोई संवाद कर रहा हूँ, हे गॉड मुझे रक्षा करना है, तो ये भी जी। तो वन हो रहा है ना, तो ये क्या? तो पब्लिक नहीं हुआ। ठीक ठीक मान हाँ लीजिए हाँ, घर से बाहर लगे सर मेरा कोई दुर्घटना नहीं घटे तो मैं सर मुझे रक्षा कीजिए, ऐसा बोलकर मैं अपने आप बोलकर जा रहा हूँ, तो वो भी तो वन वे प्रोसेस हो रहा है, तो जी उसमें तो बिल्कुल। पब्लिक तो नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो पब्लिक जी ये जी बिल्कुल जी बिल्कुल, उसमें पब्लिक, आपने इंट्रा पर्सनल या ट्रांस पर्सनल कम्युनिकेशन की बात की, यही ना? देखिए लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को मैं कहा कि अपने स्वभाव में लिमिटेड फंक्शन ही क्रिएट करता है। तो ट्रांसपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो है कम्युनिकेशन के जब रूप को विस्तार किया गया, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समेटा गया, तब जाकर के इसको हम कम्युनिकेशन मानते हैं। कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं कि ये कम्युनिकेशन, कुछ ऐसे भी हैं जो इसको मानते ही नहीं कि ये कम्युनिकेशन भी है। तो अगर आप इसको कम्युनिकेशन मानते हैं तो फिर उसमें हम उसका कुछ ये नहीं देखते हैं कि ये पब्लिक मीटिंग से घट गया, तो इसका लिमिटेशन है ये। ठीक है। जी और तो मेरा मेरा था, पहला आपने प्रश्न किया था जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो 3 था, एथोस, पैथोस और लॉजिक। जल्दी जल्दी में समझा दीजिए एकदम, 10 सेकंड में समझाइए तीनों को। हाँ, एथोस का मतलब क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। जी और बस दूसरा था जो पैथोस, उसमें था फीलिंग, इमोशन, हम लोग का जो इमोशन है, फीलिंग्स है, उसके बारे में जो स्पीकर है वो बोलेगा। और तीसरा था लोगोस, उसके में लॉजिक का अप्लाई होता है, लॉजिक से इस बात को सब लोग कैच करेंगे, जो बात हम लोग बता रहे हैं, तो इसको लॉजिक से। चलिए बहुत बढ़िया।